आमतौर पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.9 फ़ारेनहाइट रहता है, जो बाहर के टेम्परेचर के 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। फिर भी हमारा शरीर 42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सहन कर सकता है। लेकिन इन आर्टिकल्स को देखिए, झारखंड में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में 49 डिग्री सेल्सियस, जबकि राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच गया है। सोचकर देखिए कितना डरावना है ये। आज से 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था, साल 2022, इन आर्टिकल्स को देखिए, हॉटेस्ट समर एवर कह के पुकारा गया था। उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी भारत में कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियाँ। 2023 में मौसम इतना ज़्यादा गर्म था कि साइंटिस्ट ने कहा कि पिछले 2000 सालों की यह हॉटेस्ट समर थी धरती के नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। लेकिन फिर आते हैं हम साल 2024 पर। जनवरी से लेकर मई तक हर महीने ने हॉटेस्ट समर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मतलब कि 11 अब तक के सबसे ज़्यादा गर्म महीने। इस समय जिस भयंकर गर्मी को हम लोग सह रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर के लिए इक्विवेलेंट नहीं है। एवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया में इंसानों और बाकी प्रजातियों, जीव जंतुओं को कभी इतना टेम्परेचर सहना नहीं पड़ा था। और हम अकेले नहीं हैं जो ये सब सह रहे हैं। पिछले महीने साउथ इंडिया में और पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह ऐसे ही अनएक्सपेक्टेबल टेम्परेचर देखने को मिले हैं। फिलीपींस में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी मई के पहले ही हफ्तों में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर देखने को मिले। देश भर में हीट वेव की वार्निंग दी जा रही है, यहाँ तक कि केरल जैसे जगहों पर जहाँ आमतौर पर हीट वेव रिकॉर्ड नहीं होती। और इन सब के पीछे एक ही कारण है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है, इन सब के पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं। वो कैसे, आइए डिटेल में समझते हैं। यूएन के क्लाइमेट चीफ साइमन स्टील ने कहा है कि धरती को बचाने के लिए सिर्फ 2 ही साल बचे हैं, क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वह मानव सभ्यता को बहुत बुरे संकट में डाल देगा। क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, नदियों झीलों में पानी कम होता जा रहा है। अभी हाल ही में बेंगलुरु में भी वाटर क्राइसिस देखने को मिला था। ये सब संकेत हैं बहुत बड़े खतरे का। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रही है, ये आगे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। ब्राज़ील में इतनी भयानक बाढ़ आई कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो गए। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है कि भयंकर सूखा देखने को मिल रहा है। ऐसा सूखा पिछले कई दशकों में देखने को नहीं मिला था। इसलिए कई साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ने $5.5 बिलियन की मांग करी है बाकी दुनिया के देशों से, ताकि भूखमरी की सिचुएशन ना आ जाए। 1 मंथ पहले दुबई में भी अचानक बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई थी। जितनी बारिश दुबई में 2 साल में होती है, उतनी वहाँ सिर्फ 1-2 दिन में हो गई थी, जिससे वहाँ भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इस समय टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है, क्योंकि 53 डिग्री सेल्सियस हीट इंडेक्स के रेड कैटेगरी में आता है। और इसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। यही कारण है कि फिलीपींस में जो हीट वेव आई थी वो इतनी जानलेवा और ख़तरनाक क्यों थी, क्योंकि वहाँ हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया था। इन सब का एक ही कारण है, बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, जंगलों को काट कर नष्ट करना, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और लगातार टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। कूलिंग करने के लिए जो हम उपकरण यूज करते हैं, जैसे एसी आदि, ये कूलिंग से दुगनी हीट बाहर रिलीज करते हैं, जिससे आसपास का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कंपनियाँ लगी होती हैं, वहाँ के कंपैरिजन में जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जैसे पार्क जैसी जगहों पर, टेम्परेचर कम होता है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में लोग बड़े बड़े जंगलों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और सबके लिए नरक के द्वार खोल रहे हैं। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब होगी हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। लोग अपने साथ ऑक्सीजन की बोतल लेकर चलेंगे, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति होगी। इसलिए हमें पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए। ये वीडियोज़ देखिए। ये जंगल बचाना चाहते हैं, हमें कम से कम इनके सपोर्ट में खड़े रहना होगा, ताकि और जंगल ना काटे जाएं। अगर आज हम पेड़ लगाएंगे और उन्हें काटने से बचाएंगे तो हम अपनी पीढ़ी को खुश देख पाएंगे। हमें आशा है कि आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक पेड़ जरूर लगाएंगे और इस पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।